क्या है पहाड़ के पीछे? लाइफ में पहली बार मुझे डर लगा, तो वी फेल डाउन बेसिकली। तो ये बहुत ही नियर डेथ एक्सपीरियंस था कि इसमें डेथ भी क्या बोलेंगे, गायब भी हो जाना। एक ट्रैकर है जो कि मेरी गोदी में ही दम तोड़ रहा है। ओह! कभी भी एवलांच प्रोन एरिया को ना पूरी टीम एक साथ क्रॉस नहीं करती, क्योंकि फिर जाएंगे तो सारे ही चले जाएंगे, बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। राइट। तो आपने क्या कहानी सुनी है यटीज़ की? हमें गांव वालों ने लास्ट विलेज से, जब हम निकले हैं ट्रैक शुरू करने के लिए लाहौल साइड से, तो हमें गांव वालों ने बोला है कि कांगला अच्छे से अच्छों को ले गया है, तो जहां डर लगे वापस आ जाना। अच्छा। तो देखो, पहाड़ कहीं नहीं जा रहा, पहाड़ वही है, हमारी जिंदगी जाएगी। तो उस पुजारी ने उसको बोला, देख, वो जब आएगी तो तू उसके बालों से ना एक धागा बांध दियो, और वो धागा बहुत लंबा होना चाहिए। उस धागे को जब फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है और कहाँ रहती है बेसिकली। तो वो जमीन में जा रहा था धागा। तो जब उस जमीन को खोदा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहाड़ों के बारे में। माउंटेनियरिंग, स्पिरिट्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस, यटीज़ और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक ट्रैक लीडर हैं, हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यूअर हैं और एक माउंटेनियर हैं। दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिन्होंने कॉर्पोरेट में 2.5 साल जॉब भी करी है, एंड उन्होंने माउंटेनियरिंग शुरू करी थी 2017 में। वो होस्ट हैं द मिस्टी वाइल्ड्स होम जीबी हिमाचल प्रदेश के। सो हियर ही इज चाहत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो अभिमन्यु, हेलो हाउ आर भाई, यू? कैसे हो? हाउ आर यू? गुड गुड गुड, आप बताओ। बढ़िया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद माउंटेनियरिंग क्यों डिसाइड किया? ये मैं अपने पहले ट्रैक से आज शुरू करूंगा। खीरगंगा ट्रैक है जो मैंने सबसे पहले किया है। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन एचसीएल, तो उस दौरान एक फ्रेंड मेरे को खीरगंगा ट्रैक पे लेके गया। तो मुझे नहीं पता था ट्रैकिंग क्या होती है, बट मुझे बस पहाड़ों का शौक था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि चलो ट्रैक करेंगे पहली बार। वो तो उन दिनों सोशल मीडिया भी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं होता था, तो हमने कोई फोटोज या ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले। तो हम चले गए ट्रैक पे, बेसिक सी प्लानिंग और पैकिंग करके। एंड देन जैसे ही ट्रैक्स वगैरह शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ अमेज्ड आई एम आफ्टर एंटरिंग इनटू सच कोर एरियाज हिमाचल प्रदेश में। एंड लाइक जो वो ऑरा होता है पहाड़ों का, बिल्कुल नेचुरल रॉ ब्यूटी होती है। तो उस चीज से बहुत अट्रैक्शन हुआ, जो कि था तो बचपन से, बट वो इंजीनियरिंग के टाइम कहीं खो गया था। और फिर वो इस ट्रैक के दौरान व्हेन आई वाज इन एचसीएल, तो ये चीज वापस आई कि मुझे एक मौका मिल रहा है पहाड़ों को फिर से क्लोजली एक्सपीरियंस करने का। बचपन से करते थे वैष्णो देवी का ट्रैक, तो वो हाँ एक ट्रैक पता था बस कि ऐसा होता हाँ, है घर वालों के साथ वैष्णो देवी राइट। जाना। तो वो क्यूरियोसिटी तो शुरू से थी कि पहाड़ चढ़ते हैं, फिर टॉप पे जाना होता है। तो वैसे ही वो धीरे धीरे फिर छुट्टियां लेना शुरू होते गए एचसीएल के टाइम, कि ट्रैक पे जाना है तो छुट्टी चाहिए, प्री प्लान करने लगे। वो शौक इतना बढ़ गया कि मुझे उसमें एक अपना करियर ही दिख गया। और मतलब लोगों से बातचीत करना, जैसे हमें उस टाइम पे ट्रैक्स पे कहीं सिग्नल तो होता नहीं था, लोगों से ही बात करते थे, सोशलाइजिंग गांव वालों से। कोई लोकल गाइड मिल रहा है तो उनसे इंफॉर्मेशन लेना कि ये आप कैसे सरवाइव कर रहे हो यहाँ, इसके कितने पैसे मिलते हैं। फिर उस चीज से फिर पता करना कि क्या सर्टिफिकेशन है ऐसा कुछ करने के लिए, भी लाइसेंस बनता है हमें, जैसे ऑथोराइज किया जाता है कि मैं कहीं पे भी अगर एक्सपीडिशन ले जा रहा हूँ तो मैं सर्टिफिकेशन कैसे लूँ उस चीज का। तो वो पूरा अच्छा। इन्फॉर्मेशन मैंने लिया और हम्म फिर प्लानिंग शुरू करी करियर स्विच हम्म करने के लिए। तो हम्म वो फिर साइड बाय साइड जॉब के मैं कर रहा था अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन, जैसे एक्सरसाइजेज उस हिसाब से करना। और फिर वहां पे एडमिशन लेना है, जैसे माउंटेनियरिंग कोर्सेज के बारे में जब पता किया तो उसका एडमिशन कैसे होता है और वो कहाँ कहाँ होते हैं। उन दिनों कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता था, जैसे आज हम्म की डेट में सो इजी हम चैट जीपीटी कर लेते हैं, हमें सब कुछ पता चल जाता है।
तो मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, जगह-जगह जाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा कि माउंटेनियरिंग नाम की भी कोई चीज़ है जो इंडिया में एग्ज़िस्ट कर रही है एज़ अ करियर। तो वो फिर पता करने के बाद पूरा प्लानिंग करा कि कैसे उस चीज़ का बजट निकाला जाए और जॉब के साथ कर सकते हैं कि नहीं। अब कोर्स ऐसा है कि 1 महीने का एक कोर्स होता है। अच्छा। बेसिक कोर्स, फिर एडवांस कोर्स, फिर रेस्क्यू। तो हर एक कोर्स 1-1 महीने का है, तो हुँ। अब ऑफ़िस में तो 1 महीने की छुट्टी नहीं मिलने हाँ। वाली। वो तो आईटी कंपनी कौन-सी देती है कि हाँ, 1 महीना छुट्टी पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने करियर ही चेंज करने का प्लान कर लिया कि लेट्स लीव इट, क्योंकि वैसे भी नहीं हो रहा था वो, बहुत बहुत कोशिश कर ली थी कि इसमें कुछ इंटरेस्ट बन जाए। एंड सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट पता है क्या था? जब मैं 2.5 साल मैंने एचसीएल में जॉब की हुँ। है, तो 2.5 साल में से 2 बार ही मैं दिवाली के दिन ऑफ़िस गया हूँ। ओह! बहुत दुखता है तो वो। दिवाली एक बारी सुबह की 6:30 बजे की शिफ्ट थी और एक बार रात को पूजा करने के बाद 12 बजे की ओए शिफ्ट थी। होए! हम उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हाँ। थे। तो जब मैंने सुबह वाली शिफ्ट अटेंड करी, तो मैंने देखा कि कंपनी का मालिक पूरी फैमिली के साथ पूजा कर रहा है, प्रेमिसेस में आके ऑफ़िस की, और हमें एक मिठाई तक नहीं खाने को मिली। तो आई गॉट वेरी, वेरी डिमोटिवेटेड कि फिर तो मतलब ऐसा ही था ना कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना था फिर, कि जब हमारी कंपनी का ओनर हमारे लिए नहीं सोच रहा है, तो ऑब्वियसली हमें तो अपने बारे में सोचना ही है, और वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो गया। हुँ। और इस वजह से मैंने फिर फाइनल किया कि लेट्स स्विच द करियर, प्री प्लान करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं अपनी कंपनी को धोखा देने वाला था, बिकॉज़ मैं ऐसे पॉइंट पे था जहाँ मेरे को प्रमोशन भी मिल रहे थे। अच्छा। तो और मेरे मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। हुँ। ये जो मुझे छुट्टी दे देते हाँ। थे, मैं 6 महीने पहले ही बोल देता था मुझे फलाना ट्रैक पे जाना है, हुँ। तो वो मुझे छुट्टी दे देते थे और मेरा काम वो खुद करते थे, हुँ। अपने घर से, वाओ! क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं होता था। हाँ। तो फिर मैंने 2 ट्रेनीज़ को अच्छे से ट्रेन किया, अच्छा। जो मैं अपने रिप्लेसमेंट में दे के गया अच्छा। कंपनी को। क्योंकि आई वाज़ अ गुड एम्प्लॉयी, हुँ। आई वाज़ वर्किंग वेरी वेल, इट्स जस्ट आई वाज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन माय जॉब, हुँ। बिकॉज़ वो बहुत ही मोनोटोनस और बहुत ही आप कहोगे कि जैसे सब कर तो रहे हैं काम, हुँ। बट आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स फ्रॉम इट। हुँ। राइट। मुझे चाहिए था कि जिसका राइट अवे कुछ रिजल्ट मिले। हुँ। तो ट्रैकिंग में ऐसा होता है कि आप ग्रुप लीड करते हो, सामने ही रिजल्ट है भई, हम कर पाएँगे तो कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे तो वापस भेज देंगे। तो इसलिए फिर मैंने ये करियर के लिए पूरा अपने आप को ट्रेन किया, जॉब छोड़ी, फिर कोर्सेज़ करे, फिर उसके बाद मैंने इसमें जॉब वगैरह ढूँढा, और वो मैंने प्लान किया था कि कौन-सी कंपनी में जाना है। इट टूक टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेज़। मैंने भी इंजीनियरिंग करके जॉब करके छोड़ा था एक्टिंग परस्यू करने के लिए। तो वो फैमिली हुँ। सपोर्ट आपके केस में कितना ज़रूरी था? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो था फैमिली हुँ। सपोर्ट। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ करियर चेंज करने वाला हूँ। सिर्फ़ घर पे ही बताया था। उनको पूरी प्लानिंग पता थी मेरी, हुँ। और मॉम और दीदी ने तो मुझे शुरू से सपोर्ट किया कि जो करना है कहो। अच्छे से करो। हुँ। और दीदी ने भी ट्रैकिंग वगैरह थोड़ा बहुत किया था। एक करेरी लेक नाम से ट्रैक है हिमाचल में, हाँ। तो शी वेंट विद हर फ्रेंड्स पहले, तो शी न्यू कि ये क्या जॉब करने जा रहा है, बेसिकली क्या चूज़ कर रहा है। एंड शी वाज़ आल्सो एक्साइटेड कि ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा। और मम्मी तो ऑलवेज़ सपोर्ट करती है इस चीज़ में, लाइक शी इज़ वेरी सपोर्टिव। डैड को बहुत टाइम लगा। इट टूक मी 2 इयर्स टू लाइक उनको पूरा मनाने में, और उनको ये बेसिकली रियलाइज़ कराने में और पूरा समझाने में कि मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि जॉब क्या है? ट्रैक लीडिंग, तो वो तो गाइड होता है पहाड़ों में, लोकल गाइड होते हैं, उनका काम है। तो उससे क्या ही कमाई होगी? हुँ। तो बेसिकली वो एक्सपोज़र ही नहीं है। वो मतलब उन दिनों ये एक्सपोज़र होता ही नहीं हाँ, था। राइट। कि ऐसी ट्रैकिंग कंपनीज़ होती हैं कमर्शियल जो ट्रैक्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं। हाँ। ये तो एक सिंपल सी बात है कि हम कहीं घूमने गए पहाड़ों पे, और पापा का तो ये कहना था कि तुम मनाली, शिमला क्यों नहीं जाते, जो फेमस जगहें हैं। तुम ये अजीब-अजीब जगहों पे क्यों जाते हो जिनका नाम हमें कभी सुने भी नहीं। तो फिर वो चीज़ का एक्सपोज़र उनको दिया, उनको पूरा रिसर्च वर्क दिखाया अपना, हुँ। और
फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं था शुरू में। बट जब उन्होंने मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिकली देखा, जब मैं उनको वापस आके अपनी फोटोज वीडियोस दिखाता था, अपने ग्रुप्स के बारे में पूरा डिटेल दिखाना, कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो वो चीज से फिर उनको धीरे धीरे बिल्डअप हुआ कॉन्फिडेंस। बट उनको डर हमेशा से लगता रहा और आज भी लगता अच्छा। है। क्योंकि इट इज एट द एंड इट इज एन एडवेंचर स्पोर्ट, तो लाइफ रिस्क तो रहता ही है। तो इसीलिए फिर मैंने रेस्क्यू के लिए भी बैक टू बैक मैंने ये सारे कोर्सेज इसलिए करे कि आई वांटेड टू गेट ट्रेन्ड इनफ, बिकॉज आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन। अब दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो पहाड़ों पे चढ़ना उतरना डेली बेसिस पे, फिर सर्दी को झेलना, बेसिकली माय फेवरेट सीजन इज विंटर, तो मुझे विंटर्स में ट्रैक कराना था माउंटेन क्लाइंबिंग, तो वो चीज बहुत टफ होती है। तो उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देना, पेशेंस चाहिए कि आप पहाड़ों में पेशेंटली रह रहे हो और सारे हार्डशिप्स को पूरा कर रहे हो, सीख रहे हो। तो काफी टाइम लगा मुझे वो भी सीखने में कि वहाँ की बेसिकली लोकल लाइफ ही बहुत टफ है। बिल्कुल। गाँव में रहना ही टफ है, हम तो ऊपर पहाड़ों पे रहना चाह रहे थे। राइट। तो इवेंचुअली टिल लाइक जैसे 2017 में मैंने ये सब कोर्सेज करे। कहाँ से करे थे कोर्सेज आपने? मैंने मनाली से करा है। कोई पर्टिकुलर वहाँ इंस्टीट्यूट होता? पे हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ओके। तो उसको शॉर्ट में हम ABVMAS बोलते हैं, and वो मनाली में है। सो बेसिकली देयर आर 5 इंस्टीट्यूट्स, ओके। गवर्नमेंट के ही है, और इन 5 इंस्टीट्यूट्स के अलावा कोई नहीं करा सकता है ऑफिशियली माउंटेनियरिंग, ओके। जो आर्मी ट्रेनिंग है बेसिकली, क्योंकि हमारे साथ आर्मी के लोग भी होते थे। ओके। तो आई चोज मनाली बिकॉज इट इज नियर टू दिल्ली। अदरवाइज जम्मू कश्मीर में पहलगाम है, उत्तराखंड है, वहाँ पे उत्तरकाशी में है, एंड अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम यहाँ पे भी है, दार्जिलिंग अच्छा। और तवांग, ये 2 जगह है नॉर्थ ईस्ट में। सो वी हैव 5 हिमालयन स्टेट्स, और पांचों हिमालयन स्टेट्स में एक एक इंस्टीट्यूट है। सो एज पर माई कन्वीनियंस आई चोज मनाली, एंड मनाली मुझे शुरू से पसंद बहुत था। तो मुझे ये था कि वहाँ थोड़ा अपनापन लगता है, अपने जैसे लोग हैं, तो वो चीज था। बाकी वो धीरे धीरे प्लानिंग होते हुए, कोर्सेज करते हुए, फिर मेरे को जॉब नहीं मिला था आफ्टर डूइंग द कोर्सेज, बिकॉज देयर वाज नो वैकेंसी। ओके। मैंने 2-3 कंपनीज में ट्राई किया, और मैं गया भी इंटरव्यू देने, देहरादून गया, बैंगलोर गया। तो अच्छा। बैंगलोर बेस्ड भी ट्रैकिंग कंपनीज हैं, और उत्तराखंड बेस्ड है, हिमाचल बेस्ड हैं, तो हर ओके। जगह मैंने किया। बट बिकॉज ऑफ द वैकेंसी इश्यूज वो मुझे नहीं मिल रहा था, और एक जगह पे मेरा इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज दे डिडंट लाइक माय जो डिसीजन था कि IT से मुझे माउंटेनियरिंग पे शिफ्ट होना है। सो ओके। द बैंगलोर बेस्ड कंपनी दे डिडंट लाइक इट कि तुम दिल्ली आइट होके ये क्यों करना चाहते हो, ये तो पहाड़ी लोगों का काम है। बिकॉज जनरली शहरों से उस टाइम पे लोग ये काम नहीं करते थे। तो मेरे तो पूरे सर्कल में ऐसा किसी को मैंने नहीं देखा था, फ्रेंड सर्कल हो गया या ऑफिस सर्कल, की कोई ऐसा इंटरेस्ट भी रखता है राइट। कि उसको एक करियर चाहिए। हाँ। देन वो चीज मेरे को बहुत हिट कर रही थी कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है ट्रैक लीडिंग का, जो मैंने प्लान किया था। तो मुझे डिकैथलॉन ने ऑफर किया सामने से खुद ही, अच्छा। टू बिकम अ लीडर इन डिकैथलॉन एंड प्रमोट माउंटेनियरिंग देयर, to perform workshops and climbing workshops, trekking workshops, camping workshops, ये सब चीजें। सो मेरे घर के नियर बाय डिकैथलॉन था शादरा में, और वहां पे जॉब किया पार्ट टाइम 6 महीने। अच्छा। तो वहां से मैंने ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करे, एंड देन अ ट्रैकिंग कंपनी, जिस ट्रैकिंग कंपनी में मुझे जाना था बेसिकली, अच्छा। दे कॉन्टैक्टेड मी। ओ वाओ। जब उन्होंने जब मैं देखा कि ये ग्रुप्स रन कर रहा है, तो द उत्तराखंड बेस्ड ट्रैकिंग कंपनी, दे कॉन्टैक्टेड मी, एंड मेरा वहां पे राइट अवे विदाउट एनी इंटरव्यू मेरा जॉब लग गया। अरे एंड हाँ। टिल लॉकडाउन जब हुआ था, कोविड आया था 2020 में, तो मैं उसी कंपनी में तब तक ट्रैक लीडिंग का परमानेंट जॉब कर रहा था फुल टाइम। ओके। एंड वो फिर एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा मिला, और बहुत ही हार्डकोर एक्सपीरियंस, जिसके दौरान मैंने बहुत सारे रेस्क्यू, ट्रैक्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, जो जो मुझे करना था वो सब किया मैंने, और कई हजारों लोगों से मैंने मिला हूँ। जैसे मेरे बैच में लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते थे ट्रैकर्स
फॉरेनर्स भी बहुत आते थे, इंडियंस भी बहुत, तो इट वाज वेरी अमेजिंग टू मीट सो मेनी पीपल। हम्म एंड फिर वही क्लोज रिलेशन बनता है, एवरी सेट ऑफ ग्रुप इज डिफरेंट, एंड वो एक्सपीरियंसेस बहुत अमेजिंग होते हैं। तो अब तो काउंट नहीं होगा कितने ट्रैक करे हैं, या अब छोड़ दिया होगा वो काउंट तो। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा, मैं काउंट करता था कि मैंने कितने किलोमीटर ट्रैक करे तो अभी बेसिकली। कितने करे हैं करंटली? टिल नाउ फ्रॉम लाइक आई हैव स्टार्टेड ट्रेकिंग इन 2014-15। अच्छा। सो जस्ट कॉलेज पास आउट के बाद ना, 2014 में पास आउट हुआ मैं। तो तब से लेके अभी तक मोर देन 5000 किलोमीटर मैं ट्रैक कर चुका हूँ बेसिकली, ओह। विच इज क्वाइट गुड। लाइक हम्म एक प्रोफेशनली हम जब इस करियर में होते हैं, तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो इट इज वेरी गुड इन दिस मच ईयर्स, हम्म फ्रॉम लास्ट 10 years बेसिकली नाउ। हम्म तो 5000 किलोमीटर क्यूमुलेटिवली। अब उसमें एक ही ट्रैक बार बार भी होता था, जब बैच लीड करते हैं तो 2-2 महीने का एक सीजन है, तो बार बार हम एक बैच लेके जा रहे हैं एक ही ट्रैक पे। सो आई यूज टू काउंट किलोमीटर्स। तो ओके। ट्रैक्स तो बहुत सारे करे हैं, बट हम्म आई हैवंट बीन टू नेपाल येट। अच्छा। अभी मैं नेपाल नहीं गया हूँ, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं गया हूँ। अभी ओह, सिर्फ मैंने कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड की है। अच्छा, इतने तो भी उसी पांच में ही हजार इतना है। तो आगे अरे सोचो, वाह। अभी ये भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतना हाँ, वास्ट है हिमालयाज। राइट। ट्रैक लीडर की एक कुछ वो रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो, कितने किलोमीटर्स करे हैं? नहीं नहीं, किलोमीटर्स नहीं, सर्टिफिकेशन, दैट इज द बेस्ट थिंग। सर्टिफिकेशन, ओके। जो मेन रिक्वायरमेंट है, जैसे हम्म हमारा क्वालिफिकेशन होता है, राइट। बेसिक कोर्स, देन एडवांस कोर्स, फिर हम्म रेस्क्यू कोर्स। सो हम्म बेसिक कोर्स अगर आप करके जाते हो तो असिस्टेंट ट्रैक लीडर बनते हो। हम्म आई वेंट आफ्टर द एडवांस कोर्स, तो अच्छा, उसमें सीधा ही सीनियर ट्रैक लीडर बन जाते हैं। ओके। तो एक दो ट्रैक ट्रायल पे कराते हैं वो, और उसके बाद सीधा सीनियर ट्रैक लीडर बन जाते हैं, बिकॉज एडवांस कोर्स में वी लर्न सो मेनी एडवांस टेक्निक्स की। हम्म उनको जरूरत ही नहीं होती हमारे को असिस्टेंट बनाने की, वो हम्म उनको ये समझ आता है कि हम लीड कर सकते हैं, राइट। खुद के बल पे अकेले हम्म ही लीड कर सकते हैं। तो चार्जेस क्या तो होते हैं इन कोर्सेज के? हर जगह कोर्सेज अलग का अलग जब होते होंगे मैंने, ना? अलग अलग भी होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में आता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। और जब मैंने किया था तब से लेके अभी तक तो डबल हो चुके। अच्छा, मैंने 10,000 में एक कोर्स किया है, पर कोर्स 10,000, ओके। which will include the whole training, all the technical equipments, technical clothing, और रहना खाना पीना सब कुछ। अच्छा। इट इज लाइक अ प्रॉपर हॉस्टल थिंग, हम्म कि आप हॉस्टल में हो और आप बाहर से कहीं से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम्म प्रॉपर आर्मी स्टाइल ट्रेनिंग, एक शेड्यूल होता है। हम्म तो एक पैकेज है, यू हम्म जस्ट हैव टू बुक इट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। सिर्फ एज इज द क्राइटेरिया है, जो 16 इज द मिनिमम एज एंड 45 इज द मैक्सिमम एज, ओह, एंड ओके। 10th क्लास क्रॉस किया होना चाहिए। तो हम्म दैट इज द ओनली क्राइटेरिया टू ओके। गेट द एडमिशन, बट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, बिकॉज वेरी लिमिटेड सीट्स। हम्म तो सीट्स 100 से भी कम होती हैं तो कोई टेस्ट होता एडवांस है कोर्स में। इसमें जाने के लिए? No, no, there is no test for the admission. अच्छा, Admission is just first come first basis. ओके। और टेस्ट अपने आप में ही कोर्स है, जिसको वो तो। पता होगा कोर्स के बारे में वही अप्लाई करे। आप बताओ थोड़ा उसके बारे में, क्या क्या उसमें होता है उस कोर्स में? अब उस कोर्स में देखो, आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको सुबह से एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं, पीटी ट्रेनिंग होती है 5 बजे से लेके 7 बजे तक सुबह। फिर नहाने का भी टाइम नहीं देते हैं, 7:30 बजे फॉल इन करो। अच्छा। फॉल इन में आपको पूरा इकट्ठे होना है, देन वो ब्रीफिंग होगा, फिर शेड्यूल स्टार्ट होगा 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे पहले 7 दिन रॉक क्राफ्ट होता है, विच मीन्स कि रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रॉक पैचेस। जब हम ओके। ट्रैकिंग करते हैं, सो ट्रैकिंग करना जिसमें पैदल चलना है हम्म वो नहीं सिखाएंगे। वो तो एक नॉर्मल चीज है कि आपको पैदल चलना है, उस पे बैलेंस बनाना है संकरे रास्तों पे। हम्म लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं वो सिखाते हैं, कि ओके। रॉक पैचेस आते हैं तो उसको क्लाइंब कैसे करना है, उसमें रोप फिक्सिंग होती है, फिर उसको नीचे कैसे उतरना है, रैपल डाउन बोलते हैं उसको, रैपलिंग करना। अब इन पैचेस में कोई गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है, बाई हम्म क्लाइंबिंग और बाई रैपलिंग। हम्म तो उस चीज में रेस्क्यू करना सिखाना। तो पहले 7 दिन पूरा रॉक पैचेस पे रहेगा, हम्म फिर उसके बाद 7 दिन रहेगा ग्लेशियर एंड आइस पैचेस पे। अच्छा। पहले 7 दिन में तो हमारी थ्योरी ट्रेनिंग्स होती हैं, 1-1 घंटे की
क्लासेस भी होती थी शाम को 3 से 4 बजे, जिसमें हमारी एक वोकैबुलरी होती है। माउंटेनियरिंग में एक जर्मन एंड फ्रेंच वोकैबुलरी है। बेसिकली दिस टर्म हैज कम फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस। ओके। जो माउंटेनियरिंग टर्म है, इसका हम अल्पाइनिज्म भी बोलते हैं, विच इज टोटली यूरोपियन टर्म। तो हमारा एक वोकैबुलरी है, पूरा डिक्शनरी है, कि अच्छा। अगर मैं किसी प्रोफेशनल माउंटेनियर के साथ, दो प्रोफेशनल माउंटेनियर बात कर रहे हैं कि हम इस फलाना ट्रैक पे हैं, हम कोई माउंटेन का पैच है उसको लेके बात कर रहे हैं, तो उसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं। हम ओके। ये नहीं बोलते कि वो तो देखो सीधा वाला पैच दिख रहा है या वो इतना टेढ़ा मेढ़ा पैच उसकी टेक्निकल टर्म्स होते हैं। हर एक रॉक फेस का या ग्लेशियर फेस का कुछ टर्म होगा, ओके। ताकि सामने वाला आसानी से समझ जाए। हम्म। तो इस तरह की पढ़ाई होती थी। फिर वेदर को लेके पढ़ाई होती है उसमें। अच्छा। पहले 7 दिन वेदर रीडिंग होती है, मैप रीडिंग होती है, ताकि हम एक मैप कैरी करते हैं। आजकल तो देखो गैजेट्स हैं, तो टेक्नोलॉजी करके एप्लीकेशंस बड़ी इजी हो गई। नाउ वी डोंट कैरी फिजिकल मैप्स। राइट। पहले तो हम प्रॉपर फिजिकल मैप्स, बहुत बड़ा मैप होगा उस एरिया का जिस एरिया में हम जा रहे हैं, और वो कॉन्टूर मैप उसको बोलते हैं, ओके। कि हमें ट्रैक का रूट मैप के थ्रू निकालना है। हम्म। अगर हम कहीं खो जाते हैं तो हम उस मैप की हेल्प से वापस आ सकें, बाहर निकल सकें उस वैली से, हम कहाँ हैं अपनी लोकेशन देख सकें। तो ओके। ये सारी चीजें बताते हैं, हमें पढ़ाई जाती हैं। और इनका टेस्ट भी होता है लास्ट में, बिल्कुल कोर्स के एंड में रिटन टेस्ट भी होता है। और मेजरली इट इज ऑल प्रैक्टिकल। 90% इट इज ऑल प्रैक्टिकल, हम्म। क्योंकि पहाड़ चढ़ना तो प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। वो हम प्रैक्टिकली करेंगे, वो टेस्ट भी प्रैक्टिकल ही होगा। तो अब आप जैसे कभी मनाली जाओ तो रैपलिंग और ये वाले लोग दिखेंगे, एक्टिविटी कराने वाले, हाँ। कि वाटरफॉल में रैपलिंग करा रहे हैं, तो वो हाँ। हम जैसे माउंटेनियर्स ही है ट्रेन, जो अच्छा। ये काम करा पा रहे हैं, बिकॉज इसका एक टूरिज्म से ही रिलेशन है बेसिकली। वो प्रोफेशनल है तभी वो, आप किसी के, अब जैसे बंजी करने जाते हैं लोग, हम्म। तो वो बंजी जंपिंग कराने वाले लोग जो है, दे आर प्रोफेशनल्स, सर्टिफाइड हैं, तो उनको वो रोप अप करने वाला, नॉट्स बनाने वाला चीज, ये सब सिखाया गया है। तो वही चीज हमें भी सिखाते थे, अच्छा। कि नॉट प्रैक्टिस होती है, कि रोप्स में नॉट्स कैसे लगानी है। हम्म। तो ये सब चलेगा पहले 7 से 10 दिन तक। हम्म। प्रोजेक्ट भी होता है हमारे को, एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए रैंडमली सबको पीक्स भी दिए जाते हैं, कि फलाना फलाना पीक्स हैं, वो हम्म। सबको डिवाइड कर दिए गए, ग्रुप बना के उस पर रिपोर्ट बनानी, अच्छा। कि आपको पूरा एक्सपेडिशन प्लान करना है। पहले तो रिटर्न रिटर्न रिपोर्ट, और उसका कितना अमाउंट लगेगा उस पे, कितने कितने मेंबर्स जाएंगे, उसका खाने पीने का राशन क्या होगा, उसका पूरा का पूरा एक प्लानिंग बनती है। तो वो हमारा टेस्ट होता था, कि हम वो प्लानिंग कैसे करते हैं। हम कहीं ओवर बजट तो नहीं कर रहे, कहीं हम बहुत ज्यादा राशन तो नहीं लेके जा रहे, या टेक्निकल इक्विपमेंट है, कोई पता चले कि कोई जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं लगनी और हम कैरी कर रहे हैं अननेसेसरीली, उठाना तो खुद को पड़ेगा। तो हम्म। इस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं, ये चीजें सिखाई जाती हैं। साथ में प्रैक्टिकल होता है ग्लेशियर क्लाइंब करने का, स्नो क्लाइंब करने का। ओके। फिर उसमें जब हम अगर हम सपोज गिर गए कहीं पे, तो अपने आप को बचाना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग होती है। इन्होंने कुछ वो पैचेस अंदर बनाए हुए हैं अपने इंस्टीट्यूशन के नो, अंदर, रियल लोकेशंस? रियल लोकेशंस नेचुरल एरियाज में होता है ये। ओके। ये कोई ऐसा आर्टिफिशियली नहीं बनाया होता, हम्म। सब कुछ रियल लोकेशन पे है। जैसे हमारी जो मनाली में ट्रेनिंग हुई, तो हम जैसे ब्यास नदी वहाँ फेमस है, उसका सोर्स है मनाली में ही। राइट। तो ब्यास ग्लेशियर से वो आ रही है। आजकल अटल टनल बहुत फेमस है, तो अटल टनल के बैक साइड पे ऊपर उसके बेसिकली वहां पे वैली है, जो ब्यास वैली, हम्म। वहां ट्रेनिंग हुई है हमारी ब्यास ग्लेशियर पे। और एडवांस कोर्स की मेरी ट्रेनिंग मनाली में ही एक माउंटेन है, देव तिब्बा। हम्म। तो देव तिब्बा इज अबव 6000 मीटर, एंड वो एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए प्रैक्टिस क्लाइंब किया जाता है देव तिब्बा पे। ओके। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग एडवांस की वहां हुई है, विच इज वेरी टेक्निकल। तो टेक्निकल का मतलब ये होता है कि उसमें चलना कम है, क्लाइंब ज्यादा करना है, रोप लगा के, प्रॉपर टेक्निकल क्लाइंब है। तो हमें रियल लोकेशंस पे ही सिखाया जाता है। चाहे हम गिर रहे हैं, अगर गिरने की प्रैक्टिस करनी है, जानबूझ के गिराएंगे वो हमें। और हमें सेल्फ अरेस्ट बोलते हैं उसको, कि आपको खुद को कैसे बचाना है। देखो, कोई सामने से बचाने नहीं आएगा, सबसे पहले खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। हाँ। राइट। तो वो टेक्निक्स होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। हम्म। फिर दूसरे की कैसे हेल्प करनी है वो सिखाया जाता है, कि कोई और अगर कैजुअलिटी हुई है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है। तो वो टेक्निकल चीजें होती हैं। पहाड़ों में प्लेन एरिया तो है नहीं, देखो।
तो प्लेन एरिया जब नहीं होता है तो इट कैन बी एनीथिंग, वो किसी भी लेवल का गड्ढा हो सकता है, खाई हो सकती है, टेरेन कैसा भी हो सकता है, स्टीप पोर्शन हो सकता है। तो हमें वैसे ट्रेन किया गया है कि हमें डर ना लगे और हम ऐसे किसी भी एरिया में हम किसी को भी रेस्क्यू करने जा सकें, चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, रात का टाइम क्यों ना हो। तो ये पूरा कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है। और तो 1 महीने में जैसे काफी कुछ होता है ये चीजें, और सर्वाइवल बताया जाता है कि हाउ टू सर्वाइव। अगर हम कहीं स्ट्रैंडेड हो गए हैं, कहीं खो गए हैं या मौसम बहुत खराब है, तो हमें तब कैसे बचना है? हमें तब अपने आप को निकालना कैसे है उस पर्टिकुलर वैली से? हम्म। और मैंने अपने लाइफ टाइम में, अपने पूरे करियर में अभी तक काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ निकाली, और मेरे सामने ट्रैकर्स मरे भी हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ट्रैक्स भी होते हैं, एक्सपीडिशंस होते हैं। इट इज़ नॉट ईज़ी टू क्लाइंब एनी माउंटेन। तो हम्म। बॉडीज़ कभी-कभी साथ नहीं देती हैं। ओवर फटीग, कभी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, उसका एक्सट्रीम केस हो जाना। सो हम्म। काफ़ी कुछ टेक्निकल होता है। हम जब भी ट्रैक शुरू करते हैं तो ट्रैकर्स को ये गाइड करते हैं। पूरा ब्रीफिंग होता है, हम्म। और बिना प्लान करे कुछ नहीं कर सकते ना ट्रैक। तो बेसिकली प्लानिंग चाहिए, फिटनेस लेवल चाहिए, और माइंडसेट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हाँ। यही है कि हम्म। जितना स्ट्रॉन्ग होगा माइंड, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगी बॉडी। आपका कभी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मतलब अब देखो, ट्रैक्स पे तो हम बहुत ही सेफ कंडीशंस में होते थे जब मैं ट्रैकिंग कंपनी में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे हमारे लिए तो नियर डेथ एक्सपीरियंस रेयर होता था। बट जब मैं खुद के लिए ट्रैक करने जाता हूँ, लाइक अकेले जा रहा हूँ या किसी एक ही फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने पिछले 2 साल में ऐसे 2 ट्रैक्स करे हैं जो बहुत ही डेंजरस और मोस्टली अबैंडन्ड है। ये आज अच्छा। की डेट में कोई करता नहीं है, और एक जमाने में करे जाते थे वो ट्रैक्स। कहाँ पे है? These are in Himachal only, Himachal and Ladakh. ओके। So basically, it was my dream to traverse from Ladakh to Himachal and Himachal to Ladakh. Both are the different treks, and it was my dream. I love crossover treks basically. From one valley to another valley जाना है. So you see totally different changeover. पूरी ज्योग्राफी में चेंज होता है, अच्छा। ट्रांजिशन होता है कि आप कभी हरियाली से ड्राई एरिया में पहुंच गए, जैसे लद्दाख एंड स्पीति इज टोटली ड्राई, हम्म। बट हिमाचल का पार्वती वैली या लाहौल साइड इज वेरी ग्रीन। हम्म। तो जब आप क्रॉस ओवर करते हो, पास क्रॉसिंग करते हो ट्रैक्स में, एंड दीज ट्रैक्स आर पार्ट ऑफ सिल्क रूट्स, हम्म। जो एक जमाने में सिल्क रूट के तौर पे ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था, बट हम्म। आज की डेट में अबैंडन्ड है बिकॉज बहुत सारे रोड्स खुल गए। और आज की डेट में चाइना और इंडिया का जैसे बॉर्डर आ गया, एक टाइम पे तिब्बत और इंडिया में ट्रेडिंग बहुत थी, पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेडिंग बहुत थी। तो ये जब बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, तो ये ट्रैक्स अबैंडन होते चले गए, ओके। और रोड्स अलग अलग बन गई, तो मोटरवेज बन गए बेसिकली। तो इस चक्कर में भी लोग उन पे नहीं जाते, बट दीज ट्रैक्स आर वेरी रॉ। एंड आपको हिमाचल और लद्दाख के सबसे लंबे ग्लेशियर्स में से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइक अभी जो मैंने रिसेंटली किया है लद्दाख टू हिमाचल, विच इज कॉल्ड पारंगला, ओके। and it is part of Silk Route. हम्म। We start a trek from Somoriri Lake in Ladakh, and we end it up in Kaza, Spiti. It's a 15 days trek and approximately 150 किलोमीटर। तो ओके। उस टाइम पे भी मैं एक फ्रेंड के साथ था, बस हम दो ही लोग थे, और हमारे 200 किलोमीटर की रेडियस में देयर वाज नो वन, देयर वाज नो विलेज, एंड वी वर वॉकिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना, कि एक तरफ पहाड़ी के दूसरी तरफ चाइना है, और हम्म। हम इंडिया में वैली में वॉक कर रहे हैं। हम्म। और देयर वाज नथिंग, लाइक नो ह्यूमन बीइंग फॉर 15 डेज, एंड ग्लेशियर क्लाइंब कर रहे थे हम, प्रॉपरली क्लाइंब होता है ग्लेशियर उसमें। तो वी फेल डाउन बेसिकली। तो ओ। हम स्लिप कर गए थे दोनों ही, मैं और मेरा फ्रेंड। एंड अच्छा। तो बस बचते, मतलब बाल बाल बचे थे उसमें, हमने अपने सारे रिश्ते नाते घर बार सब याद कर हम्म। लिया था। तो क्या हुआ था? बैलेंस बिगड़ गया था उस टाइम पे? या मतलब इट वाज, द ग्लेशियर बिकेम वेरी स्लिपरी। ओके। तो तो हमारा बेसिकली एंकर नहीं हो पा रहा था, हम अपने आप को वहां पे टिका नहीं पा रहे थे, हम्म। एंड द वॉल वाज ऑलमोस्ट लाइक 70 डिग्री। ओ। तो वी स्लाइडेड डाउन फॉर अराउंड 30 फीट। हम्म। हम उस पे स्लाइड कर रहे हैं, बट हमें चोट नहीं लगी थी।
बट वो एक होता है ना कि दिल बाहर आ गया कि हम्म अब गए तो गए मतलब यहाँ कोई आएगा भी नहीं बचाने, बिकॉज ऑलरेडी ट्रैक भी अबैंडन्ड है, इस ट्रैक पे कोई आता ही नहीं है। बट वी वर वेरी स्ट्रांग इनफ बट कि शायद अगर थोड़ा उस टाइम रियलिटी बताना, मजाक से हटके, कैसा फील हुआ था जब वो पैर नीचे पहला गया होगा, जब वो पहला स्लिप आया होगा, उस टाइम पे क्या क्या फील हुआ था, आंखों के सामने क्या आया था? मेरा फोन, सारा कंटेंट फोन में मुझे अपने मतलब फोन को बचाना था। मरने का कुछ नहीं सोचा था आपने कि बचना है या क्या करना है? मुझे मुझे ऐसा था कि देखो, हम ना बहुत सारे कपड़े पहन के रखते हैं उस हम्म टाइम, हम्म बैकपैक होता है, तो इतनी आसानी से ना चोट नहीं लगती है कि खरोच आ जाए या कुछ है। हाँ, अगर पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया तो वो खतरा ज्यादा होता है। हम्म वहां पे ना ऐसा खतरा नहीं था कि हाथ पैर मुड़ जाएगा, हम स्लाइड करेंगे तो नीचे ही जाएंगे बस, और हम्म नीचे जाके ग्लेशियर पे ही स्लाइड बैठ जाएंगे, नीचे जाके फ्लैट है। तो मुझे डर तो था कि गिरेंगे और कुछ भी हो सकता है देखो, पर जिस फेस पे मेरा, ग्लेशियर फेस पे मेरा लेग था, वहां पे मेरा फोन था पॉकेट में। तो आई वॉज मोर क्यूरियस अबाउट सेविंग माई फोन, बिकॉज अगर बच गए तो और फोन गया तो फिर तो सारा ट्रैक का कंटेंट ही चला जाएगा। अच्छा। तो बहुत ही फनी बात है ये कि मतलब दिमाग में खुद के लिए नहीं आ रहा है, कि दूसरों को दिखाने के लिए आ रहा है कि देखो ये जगह पे हम गिरे। और उस टाइम पे कोई शूटिंग करने वाला भी नहीं है कि कोई कैमरा लेके शूट कर रहा है हमारे पोजीशन को कि हम कर क्या रहे। पर हमारे को ये इतना कॉन्फिडेंस था कि हम ट्रेन, इतना तो ट्रेन्ड है कि अपने आप को बचा लें। हम्म तो वो एक, बट अभी इस साल 2024 में मैंने जो किया, अभी बस पिछले साल रिसेंटली, वो मैंने हिमाचल से लद्दाख किया उल्टा, अच्छा। विच इज फ्रॉम लाहौर टू लद्दाख, हम्म एंड टोटली न्यू एरिया। लाहौर मैंने वो स्पीति में एंड किया था ट्रैक, ये लाहौल से कांगला करके एक ट्रैक है, हम्म कांगला पास बोलते हैं, हम्म एंड वी एंड अप इन जांस्कर रीजन ऑफ लद्दाख। ओके। So this trek is more abandoned and more raw, and it's like the second longest glacier of Himachal. The glacier itself is like 30 kilometer. ओ। और हमें गांव वालों ने लास्ट विलेज से, जब हम निकले हैं ट्रैक शुरू करने के लिए लाहौल साइड से, तो हमें गांव वालों ने बोला है कि कांगला अच्छे से अच्छों को ले गया है, तो जहां डर लगे वापस आ जाना। अच्छा। तो बट वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम्म हम कर लेंगे, बट तोड़ के रख दिया था उस ट्रैक ने। उस ट्रैक पे हमें डर क्या बैठा है, लाइफ में पहली बार मुझे डर लगा, जिसको कहते हैं ना कि वहां ग्लेशियर में गिरने से मुझे डर नहीं लगा। हम्म यहाँ पे पहली बार मुझे डर किस बात का लगा कि क्रेवासेस होते हैं ग्लेशियर में। हम्म क्रेवासेस आर लाइक क्रैक्स, गैप। बहुत छोटे से लेके बड़े भी हो सकते हैं, और वो जैसे मतलब पतला भी होगा तो चौड़ा भी हो सकता है, और गहरा कितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत गहरा हो, जरूरी मतलब मेरी कमर तक गहरा भी हो सकता है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा लाइक 100 फीट गहरा भी हो सकता है। यू नेवर नो ग्लेशियर के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो वो जो क्रैक्स होते हैं, क्रिवासेस होते हैं, वो स्नो से ढक जाते हैं, फ्रेश स्नो से। तो जब वो ढक जाते हैं तब सबसे ज्यादा मतलब डरावना हो जाता है ट्रेक, कि आपको उनको ढूंढते हुए चलना है। हमारी जो वॉकिंग स्टिक होती है उससे हम ऐसे नीचे मारते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप, जहां पे हमारे को 10 मिनट लगने हैं वहां 1 घंटा लग जाएगा। इतना अच्छा। फर्क आ जाता है, इतना स्लो स्पीड हो जाती है। तो मैं और मेरा, हम इस वाले ट्रैक में भी हम दो ही लोग थे, अच्छा। और हम दोनों क्रिवासेस में हम्म इतने लेवल तक हम गिरे हैं, फंस गए, जैसे मैंने अपने एल्बोज पे अपने आप को फंसा रखा है। ओके। वो इतना चौड़ा है कि मैं अंदर भी गया हूं, लेकिन उतना चौड़ा भी नहीं है कि मैं मतलब मेरे बॉडी उसको संभाल ना पाए। तो मैंने ऐसे करके संभाल रखा है, और नीचे से मेरे पैर हैंगिंग है, कि नीचे कोई बेस ही नहीं है। तो ऐसा 3 3 बार हुआ हम दोनों के साथ, विच इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक हमारा माइंडसेट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है उस टाइम। डर बैठ जाता है कि अगर मैं नीचे चला जाता तो हम्म मेरे को बचाने वाला कोई नहीं था, पहली बात तो, और कहाँ जाके रुकती बॉडी वो भी नहीं पता। तो हम्म पहली बार खौफ बैठा इस चीज का, जब देखो ट्रेनिंग्स में हमने सीखा था ये, हम्म लेकिन जब रियल लाइफ में होता है, एक मिनी एक्सीडेंट भी हो जाए तो जैसे दिल बाहर आ जाना, वो वाली चीज है। हम्म लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि देखो हम अपने आप को बचा के भी आए, इतना नॉलेज है कि कैसे वहां से निकलना है। हम्म टेक्निकल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट कैरी करते हैं कि
कल को कुछ हो जाए तो साथ वाला मेंबर कुछ बचा सके, हेल्प कर सके। तो ये बहुत ही नियर डेथ एक्सपीरियंस था कि इसमें डेथ भी क्या बोलेंगे, गायब भी हो जाना हाँ उनके वासेस से। पर वो एक्सपीरियंस ही हमें सिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है। अभी हम अभी इस साल के लिए और प्लान करके बैठे हैं, उससे भी डिफिकल्ट है। क्या मिलता है, घर वाले पूछते नहीं क्या मिलता है करके? ये करके देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, ये सब पूरी होना कि देखो एक ही क्यूरियोसिटी है कि पर्टिकुलर पहाड़ के पीछे क्या है, वो देखना है। क्या है पहाड़ के पीछे? पहाड़ के पीछे पहाड़ ही होता है। फिर फिर दूसरा पहाड़ होता है, फिर तीसरा पहाड़ होता है, वो डिफरेंट नहीं है। तो लेकिन वो पैशन देखो, जब हम वहां होते हैं वो अपने आप ग्रो कर रहा होता है। और जब हम वापस आ जाते हैं ट्रैक खत्म करके, और हमारा दिमाग वहीं रह जाए ट्रैक पे, हमारा शरीर तो आ जाता है वापस, पर मन वहीं रह जाता है। तो वो वापस बुलाता है कि इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, कुछ अधूरा रह गया या कुछ और नया देखो। तो वही है, चैलेंजेस हैं लाइफ के वो वहां पे। और देखो ना, जब वो सिल्क रूट का पार्ट है, तो हमारी हिस्ट्री भी यही बोल रही है कि पुराने लोगों ने उन उन एरियाज को, जब सड़कें नहीं होती थी, तो वो उनके लिए आमतौर पे आने जाने का रूट था। आप ये सोचो कि उस जमाने में लोगों ने कनेक्टिविटी कैसे बनाई हुई थी बिना किसी टेक्नोलॉजी की। तो जब वो कर सकते थे, तो हम तो सब कुछ इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में फोन में एप्लीकेशंस हैं जो ऑफलाइन काम करती हैं, हमें भटकने नहीं देती ट्रैक से। मैप्स पूरा काम करते हैं ऑफलाइन। तो वही है, वो पैशन और क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए ही जा रहे हैं। एवलांच करा है कभी आपने एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग्स हुई है एवलांच की कि एवलांच में बचना कैसे होता है, बट अभी कभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करा आपने? देखे भी हैं, बट हाँ, एवलांच में मैं फंसा नहीं हूँ कभी। अच्छा। अब जैसे मैं सामने वाली पहाड़ी पे देख रहा हूँ किसी ट्रैक पे, एवलांच होते रहते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हाई ऑल्टीट्यूड पे आप कहीं पे भी ट्रैक करने जाते हो तो एवलांच एक कॉमन चीज है। पूरे साल अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से होता रहता है एवलांच। लेकिन पर्सनली मेरा खुद एवलांच में फंसने का अभी तक एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ऐसे एरिया में जाना ही नहीं होता। एवलांच प्रोन एरिया में कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए। ओके। और उस चीज को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वही है कि जान से जाएंगे और क्या होगा। वो गलती करने वाली बात है ना। बट कभी आ जाए एवलांच, मतलब ऑब्वियसली प्लान करके तो नहीं आएगा ना वो चीज तो। हाँ ठीक है, देखो एवलांच आ भी जाए तो बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जब हमें बड़ी मजबूरी में एवलांच प्रोन एरिया में कैंप करना पड़े। ओके। जनरली एवलांच प्रोन एरिया में कैंपिंग नहीं होती है, वो उससे दूर ही होगी। तो ये अगर कोई उस एरिया में जा रहा है तो वो जानबूझ के ही जा रहा है, तो ऐसी गलती ही क्यों करनी है। अच्छा। हमें तो कोर्स में सिखाया गया है कि ऐसे एरिया में जाना ही नहीं होता, ट्रैवर्स करना है। अगर मेरे ट्रैकिंग रूट के रास्ते में कोई एवलांच प्रोन एरिया आ रहा है तो उस एरिया के नजदीक कभी भी कैंप नहीं करना होता। उस एरिया के नजदीक कभी रेस्ट नहीं करना होता कि रुक के मैं रेस्ट कर लूं। उस एरिया को जितना जल्दी हो सकता है ट्रैवर्स करना होता है और क्रॉस कर देना होता है। बट अगर कभी क्रॉस करते टाइम ही एवलांच आ जाए तो देखो, उसके लिए हमें सिखाया गया है कि किस तरह से हमारे को अपने आप को बचाना है। कैसे? एक साथ नहीं रहते कभी भी एवलांच प्रोन एरिया को ना, पूरी टीम एक साथ क्रॉस नहीं करती, क्योंकि फिर जाएंगे तो सारे ही चले जाएंगे, बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। राइट। तो हमें एक एक करके क्रॉस करना होता है ऐसे एरियाज को, अब वो कितना भी लंबा हो सकता है। तो हमें गैप पे करना होता है। ऐसे एरियाज में हमें शोर नहीं मचाना होता, वेदर का विंडो देखना होता है कि वेदर कैसा हो रहा है उस टाइम। शोर नहीं मचाना होता क्यों? हम अगर हम पहाड़ों में शोर मचाते हैं, कई लोग ना वाइब्रेशंस। जाकर के, वाइब्रेशन होती है प्रोड्यूस। तो एवलांच प्रोड्यूस ही क्यों होता है, वो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, कि नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे है स्नो की, इसलिए ऊपर की लेयर स्लाइड कर जाती है। कि नीचे वाली ज्यादा ठंडी थी और ऊपर वाली गर्म हो गई, तो दो लेयर में फर्क है और ऊपर की लेयर फिर स्लाइड कर रही है। ओके। तो वो एक हो गया नेचुरल कंडीशन। एक हो गया कि मैं अगर चीख रहा हूँ, शाउट कर रहा हूँ, तो वो एक ह्यूमन एरर से हो जाएगा एवलांच। वो चीज नहीं करनी होती, प्रिकॉशन लेना होता है। ओके। उस एरिया में कैंप नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, कैंप करेंगे ऐसे एरिया में तो फिर तो दब जाएंगे उसमें।
बट कभी सामने कोई दिखा है कोई फंसा हो उसके अंदर? रेस्क्यू में जाने का मौका मिला है, जैसे अटल टनल के पास एवलांच बहुत आते हैं, ऑन रोड जो आते हैं एवलांच, सोलांग वैली और अटल टनल के बीच में बहुत सारे एवलांच प्रोन एरियाज हैं ऑन रोड। तो उस एरियाज में अगर कोई फंस जाए तो उसका रेस्क्यू करने के लिए मौके मिले हैं। ओके। जैसे इंस्टीट्यूट ही हमें कॉल करते हैं, जो अपने पुराने लोग होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, उनको कॉल किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि फलाना जगह रेस्क्यू करना है, वो टीम इकट्ठी कर रहे होते हैं। ओके। अब जैसे मैं जहाँ जीबी में रहता हूँ, वहां पे भी मैंने बहुत रेस्क्यू करे हैं। ओके। अब रेस्क्यू किसी भी तरह का हो सकता है ना, फिर वो लैंड रेस्क्यू हो गया, हेली रेस्क्यू हो गया, लद्दाख में मैंने हेली रेस्क्यू करे हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस बताओ रेस्क्यू का जो आपने करा हो। देखो, सबसे पहला रेस्क्यू जो था वही सबसे बड़ा था मेरी लाइफ में। चादर ट्रैक एक फेमस है बहुत लद्दाख में, राइट। जो विंटर में किया जाता है। सांस्कार नदी पूरा जम जाती है और हमें जमी हुई नदी के ऊपर 60 किलोमीटर ट्रैक करना है 5 दिन। तो वहां पे सबसे पहला रेस्क्यू जो मैंने किया है, कि मेरी मेरी लाइफ का ही सबसे पहला टेस्ट था मेरे लिए वो, एक तरह से कि एक ट्रैकर है जो कि मेरी गोदी में ही दम तोड़ रहा है। ओ। रात की बात है ये, कि रात को करीबन 10 बजे के करीबन हम मेडिकल कैंप में बैठे हैं। उस ट्रैक पे ना मेडिकल कैंप्स होते थे। तो मैं, क्योंकि वो ट्रैक बहुत हार्ड है, तो इसलिए लद्दाख का जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है वो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स फॉलो करता था। कंपलसरी, जैसे हमारा एडवेंचर इंश्योरेंस होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक के टाइम फ्रेम के लिए एडवेंचर इंश्योरेंस हर एक ट्रैकर का और हर एक गाइड और ट्रैक लीडर का कंपलसरी है अच्छा। लद्दाख में। तो क्योंकि वहां पे हेल्प मिलना आसान नहीं है, सैटेलाइट फोन्स होते थे, तो आर्मी के साथ रिलेशन कनेक्टेड होता था, और डॉक्टर्स होते थे हाई ऑल्टीट्यूड जो अलग अलग कैंप्स में बिठाए जाते थे स्पेशली फॉर चेकअप। ओके। कोई बीमार होता है तो उनको मेडिकेशन और चेकअप करने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए। तो ऐसे ही एक ट्रैकर को फर्स्ट एड दे रहे थे, और 33 इयर्स ओल्ड था वो, सिर्फ पुणे से था। अच्छा। और वो बेसिकली उसकी बॉडी ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाई, -35 डिग्री टेम्परेचर था रात का, और ओवर फटीग होने की वजह से उसको हार्ट फेल हो गया बेसिकली। तो रात को तो हेली नहीं आ सकता था, बिकॉज बहुत ही संकरी घाटी है वो, नैरो गॉर्ज बोलते हैं, जांस्कार वैली जो है। तो वहां पे हेली रेस्क्यू करना बिल्कुल, मतलब बहुत टफ कंडीशन होती है। हमें जमी हुई नदी के ऊपर ही हेली उतारना पड़ा। तो हम आर्मी को कांटेक्ट करते हैं, फिर रात को कांटेक्ट किया था तो सुबह 8 बजे आर्मी का हेली आया, और फिर हमने वो बॉडी पैक करके रखी हुई थी स्ट्रेचर पे, और हमें वो फिर हेली में ट्रांसफर करनी होती थी। तो इस तरह से मैंने वहां पे करीबन 150 लोगों का रेस्क्यू किया है हेली में। अच्छा। जो चादर होती है, जिसको हम जमी हुई आइस को चादर बोलते हैं, वो टूट जाती है। तो जब वो टूट जाती है तो ट्रैकिंग का रूट ही नहीं बचता, आगे पीछे कहीं जाने को नहीं रहता। तो दैट हैपेंड फॉर 1 वीक। एक हफ्ते तक एक ही कैंप में सारे ट्रैकर्स फंसे हुए हैं, तो हमें हेली से ही उनको निकालना पड़ा। अच्छा। सो दैट इज ऑल्सो रेस्क्यू, कि बीमार नहीं है लोग, बट ट्रैकिंग का रूट खत्म हो चुका है, वो राइट। टूट चुका है पूरी तरह। एक बारी मैंने चौपटा चंद्रशिला में पीठ पे उठाया एक मैडम को, तो वो 4 किलोमीटर के लिए अंधेरे में मुझे उनको पीठ पे चढ़ा के चलना पड़ा बेसिकली। ओ। एंड सबसे फनी बात ये होती है, जब हम रोड हेड पे पहुंच रहे थे तो मैडम मेरे कान में बोलती हैं, मुझे प्लीज पहले उतार देना, सबके सामने नहीं उतार। क्यों? उनको शर्म आती है। तो पर हमारा एक माइंडसेट चेंज होता है उस टाइम, मतलब जब हम रेस्क्यू मोड में, जैसे हमारे को किसी ने स्विच ऑफ ऑन कर दिया, हमारा माइंडसेट होता है कि जितना सेफली हम किसी को कहीं पहुंचा सके। हमारे को ऐसी कुछ मेडिसिन बताई जाती हैं फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में, कि जो हमारे को टाइम दिलाती हैं। मैं ट्रैक पे हूँ, वहां पे कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, तो ट्रैक भी पूरा खत्म करना है, एक बीमार ट्रैकर को ले जाना है ट्रैक खत्म करके, फिर रोड से गाड़ी में ले जाना है सिटी तक। तो हम बेसिकली 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो उतना टाइम गेन करने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं। अच्छा। वो हमें ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में, कि वो मेडिसिन देनी कब है और कैसे देनी है, किस सिचुएशन में, सो दैट कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए उस ट्रैकर को बचाने का। तो वो सही एक्यूरेट पूरा मैथ्स ही है वो, कि हमारी
एक्सपीरियंस काम आ रहा है उसमें, ट्रेनिंग्स काम आ रही हैं कि मैं करेक्ट टाइम पे वो मेडिसिन दूं कि मैं हॉस्पिटल सेफली पहुंचा पा रहा हूँ उस ट्रैकर को। तो ऐसे कई बार हुआ है, तब बहुत खुशी मिलती है कि हमने किसी की जान बचा ली। अलग अच्छी नींद आती है उस रात। हाँ अलग नींद आती होगी है ना, एकदम सुकून वाली। वो तो है ही, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन मिला ना कि देखो जो हमने सीखा है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। हम्म, किसी के घर पे हम जब फोन कर रहे हैं कि वो बच गए हैं, तो वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी होता है। तो वही फिर मजा आता है कि देखो माउंटेनियरिंग करने का यही तो मजा है। ओके। आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछता हूँ। सपोज करते हैं एक ट्रैक पे आप जा रहे हो, सामने वो ट्रैक का वो एक छोटा सा ना एक चंक है, वो टूटा हुआ है। आपको पता है कि चलो मैं क्रॉस कर लूंगा, पत्थर फेंक फेंक के अपना खुद का ट्रैक बना के क्रॉस कर लूंगा। आपको क्या लगता है कि जो वो पॉइंट था वहां से वापस आ जाना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क? तुम्हें पता है आगे टूटा हुआ है एक चंक पहाड़ का, या आप फिर भी क्रॉस करोगे उसको? अगर मैं अकेले हूँ तो डेफिनेटली मैं ट्राई करना तो चाहूंगा ही। अच्छा। पर हाँ, ये भी सिखाया गया है कि देखो पहाड़ कहीं नहीं जा रहा, पहाड़ वही है, हमारी जिंदगी जाएगी, तो उसको सेफ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो बैक, पीछे होना, पीछे हटना ही सेफ होता है। ये सिचुएशन मेरे साथ चादर ट्रैक में आ रखी है अच्छा। कि चादर टूटी हुई है और ट्रैकर जिद कर रहा है मुझे कि हमने तो पैसे दिए हैं, तो आपका काम है हमें ले जाना जैसे मर्जी, ओह। चाहे आप पीठ पे उठा के लेके जाओ। दैट इज अ टिपिकल इंडियन ट्रैकर। जो ओके। मतलब उनको ये लगता है कि हमने पैसे दिए हैं तो हम ट्रैक तो करेंगे, नो मैटर कितना भी मौसम खराब हो। ट्रैक लीडर तो है ही, ये तो है ही, इसको पैसे मिल रहे हैं ट्रैक कराने के, तो ये तो हमें करा ही देगा। तो वो रियल लाइफ सिचुएशन हमने टैकल करी हुई है। क्या किया था फिर उस सिचुएशन में? वापस लेके जाना पड़ता है ट्रैकर्स को, आगे नहीं गए फिर आप लोग? और नहीं जाना होता, तो उनको सबक भी सिखाया हमने। मैंने नाइट में ट्रैक कराया उनको, हम्म। और जब वो डर गए फिर उन्होंने सॉरी बोला कि हमने गलत जिद करी आपसे, अच्छा। तब उनको समझ आया कि राइट अवे सबक सिखाना भी जरूरी है कि देखो पहाड़ के आगे, नेचर के आगे किसी की नहीं चलेगी, उसमें मेरी भी नहीं चलेगी, मैं कितना मर्जी सर्टिफाइड हो जाऊं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो जिसने सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ा था ना, एडमंड हिलरी, जब उसने एवरेस्ट चढ़ा वो तो करके आ गया, वो ही इज द फर्स्ट वन, फेमस हो गया। फिर उत्तराखंड में एक ट्रैक है, बड़ा फेमस है हमारी ट्रैकिंग फील्ड में, क्वारी पास नाम से। ओली आपने सुना होगा, जोशीमठ और ओली बहुत फेमस है। तो ओली के ऊपर एक ट्रैक है क्वारी पास, विंटर में मोस्टली किया जाता है। अच्छा। एडमंड हिलरी वहां जाके बीमार हो गया ओह। आफ्टर डूइंग एवरेस्ट, तो वो ओके। यहाँ आया उत्तराखंड में। तो अब अगर वो ये गुरूर में होता कि मैंने तो एवरेस्ट चढ़ा है और मैं बीमार कभी नहीं हो सकता, फिर तो वो पता नहीं कहाँ ही होता। पर वो वापस आया ना फिर ओली से, उसने वो ट्रैक नहीं किया बिकॉज उसको एएमएस हिट कर गया, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होती है, बेसिक माउंटेन सिकनेस शुरू हो गई उसको। तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस ले लो, हर दिन सेम नहीं हो सकता बेसिकली। हर दिन आपकी बॉडी और आपकी एज भी तो बढ़ रही है, वो भी तो काउंट करना पड़ता है फैक्टर। एवरी टाइम आई कैन नॉट बी इन सेम कंडीशन। आपको क्या चेंज लगा जब आपने शुरू किया था और जो अभी आपकी करंट एज है? 30 साल के होने के बाद फर्क तो बहुत आ जाता क्या है। क्या फील होता है अभी? पहले क्या लगता था? पहले सुपर एक्टिव होते हैं, आज की डेट में आपने जैसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप पीछे हटते कि आगे जाते ऐसे पॉइंट से, तो मैं अगर 10 साल पहले का सोचूं तो मैं शायद आगे जाता, पर अब का मैं सोचूं तो मैं पीछे आऊंगा ऐसे पॉइंट से। दैट काउंट्स एन एक्सपीरियंस, कि एज फैक्टर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देखो क्या है, कि समझदारी करनी होती है बेसिकली, डिसीजन समझदारी वाले होते हैं। और टाइम के साथ साथ बॉडी में थकान का फर्क आता है, ऐसा नहीं है कि थकावट नहीं होगी। जितना हम 25 साल की उम्र में थकते थे, उससे ज्यादा थकते हैं आज 32-33 की उम्र, वो फर्क है। आई रिमेम्बर 2016 में ना मैं खीर गंगा ही गया था ट्रैक पे। तो हम निकले थे, गुड़गांव से निकले थे हम लोग। तो एक दिन पहले ना न्यूज़ आ गई थी कि बारिश हो गई है वहाँ पे। एंड जो वो चंक की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे साथ हुआ था। वो जो पहाड़ का चंक था खीर गंगा का, वो वाला एक पार्ट था। मतलब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, सामने मुझे दिख रहा है कि ये बीच का पूरा खाली है। तुम गए तो सीधा नीचे जाओगे क्योंकि पहाड़ टूट गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी, पूरा नीचे चला गया था। लैंडस्लाइड हो गया।
तो हुआ क्या, हमारे आगे पीछे लोकल्स भी थे, क्योंकि वो पूरा ट्रैक आराम आराम से लोग जा रहे हैं बहुत बहुत गैप पे। वो एक चंक ऐसा था, आसपास भीड़ लगी हुई थी कि जाएं ना जाएं, कई लोग वापस जा रहे थे, ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम हो गया था। वो आने वालों के लिए भी वही है, छोटा सा एक पत्थर वाले हाँ 2-3 पत्थर रखे हुए थे। तो जो हमारा गाइड था, ट्रैक लीडर तो नहीं था, जो हमारे लोकल गाइड्स होते हैं ना, जो बेसिकली सामान वगैरह उठा लेते हैं, जो हाँ वो होते हैं, देन उन्होंने पत्थर वगैरह फेंके, लकड़ी के फट्टे वट्टे थे वो डाले वहां पे कि आ जाओ। तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम मैं चला गया था 2016 में, शायद होता आज है के टाइम जोश, पे देखो। नहीं जाता। हाँ, एज बहुत मैटर करती है, टाइम बहुत मैटर करता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सिचुएशन हर तरह की हो सकती है। एंड बारिश उस दिन भी हो रही थी जब हम वो क्रॉस कर रहे थे। अब आप सोचो, कपड़े गीले हो रखे हैं, सामान गीला है, और ट्रैक अभी जाना है, आधा ट्रैक हुआ है, तो वो क्या फील होता है और ना उस खीर टाइम। गंगा, द खीर मोस्ट गंगा, फेमस वन, हॉट एग्जैक्टली स्प्रिंग है वहां पे। हाँ, मेरा तो बहुत फेवरेट है खीर गंगा। ठीक है, अभी चाहत हम ट्रैक लीडिंग के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे ट्रैक लीड करे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जो ग्रुप होता है, आपने एक बताया कि एक चैलेंज ये होता है कि वो जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि नहीं हमें क्रॉस करवाओ क्रॉस करवाओ। आपको लगता है कि हाँ, इतने बड़े ग्रुप को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं दो स्ट्रेटेजी हैं, या तो आप बहुत ही शांति से उनको समझा सकते हो, कामली, या आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं मानते कई लोग, और जिद्दी होते हैं ना, कई होते हैं वो, हाँ, चुल होती है बहुत होते हैं, जिनको। तो आपका क्या बहुत होते हैं। एक्सपीरियंस रहा है, जो आपका ग्रुप था, एक तो चलो एक ज्यादा ट्रैक का आपने बताया, और आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप जब पूरे ग्रुप को लेकर जाते हो? देखो, सब एक लेवल के नहीं होते, हम्म। सबका अपना अपना फिटनेस लेवल है, हम्म। एज अलग अलग है सारे ट्रेकर्स की। राइट। सब अलग अलग जगह से अलग अलग प्रिपरेशन के साथ आए हैं। कुछ ऐसे भी आए हैं जिनको पता ही नहीं कि हम आए क्यों हैं, अच्छा। ऐसे भी होते हैं। हम्म। जो देखा देखी में फोटोज देख के आ गए हैं सिर्फ, कि हमें वहां जाके सेल्फी लेनी है, या मेरा फ्रेंड जा रहा था तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। हम्म। तो बेसिकली सब कुछ फिल्टर आउट किया जाता है पहले दिन ही। जो ब्रीफिंग होती है फर्स्ट डे की, उसी पे मैटर करता है कि आपका पूरा ग्रुप कैसा आपका साथ देगा आने वाले जितने भी दिन का ट्रैक है। तो लेकिन ट्रैक पे अथॉरिटी होती है ट्रैक लीडर को पूरी। मैं किसी भी पॉइंट पे किसी को भी वापस भेज सकता हूँ, अच्छा। ये उनसे साइन कराया जाता है। एडवेंचर फील्ड में साइन कराया जाता है कि आपको अपनी मर्जी से ट्रैक करने आ रहे हो, लेकिन कुछ भी होता है आपके साथ तो ट्रैक लीडर का डिसीजन फाइनल होगा। कि किसी भी मोमेंट पे अगर ट्रैक लीडर को लगता है कि आप फिट नहीं हो, या आप मिसबिहेव कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको ट्रैक आगे नहीं करना चाहिए, तो आपको ट्रैक लीडर की सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि ओके। ही इज द एक्सपीरियंस्ड एंड फिट पर्सन, हम्म। जो डिसीजन मेकर है वहां पे। ही इज राइट। द बॉस देयर बेसिकली। हम्म। क्योंकि वो ट्रैक लीडर तभी है क्योंकि उसको इन एंड आउट पूरा चप्पा चप्पा पता है, हम्म। उस एरिया का कंडीशंस पता है, एक एक चीज पता है हम्म। कि किस सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर ट्रैकर नहीं सुनता है तो उनको डांटना भी पड़ता है, हम्म। स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ती है। अगर ट्रैकर्स अच्छे हैं तो प्यार से काम भी चल जाता है। देखो, देखो हम्म। मोस्टली ऐसा ही होता है कि सब अच्छे ही होते हैं, सबको पता। पहले दिन के बाद सब सीधे हो जाते हैं अच्छा। जनरली। सबको अपना अपनी अच्छा। अपने बारे में सबको समझ आ जाता है कि मैं कितने पानी में। हम्म। अब हम लोग तो चाल देख के ही बता देते हैं, कि चलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि ट्रैकर पहली बार ट्रैक कर रहे हैं कि हम्म। एक्सपीरियंस्ड है। हम्म। वो चलने से ही पता चल जाएगा, उसकी जो चाल होगी, शू हम्म। लेसेस बांधने से पता चल जाएगा अच्छा। कि वो पहली बार शू लेसेस बांध रहा है ट्रैक ट्रैक शूज के। क्योंकि उसको हम्म। भी बांधने का तरीका होता है, अच्छा। वहीं से ही शुरू हो जाता है, क्लोथिंग से ही शुरू हो जाता है। हम्म। कई बार लोग बेल्ट ही गलत लगा देते हैं, बैकपैक कैसे पहनना है वही नहीं पता, कि हम्म। ट्रैक पे बैकपैक पहनने का भी तरीका है। हम्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम्म। लेकिन एक एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। हम्म। सिंपल। आपने भेजा कभी किसी को वापस? हाँ, कई बार होता है ऐसा। अब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि अल्कोहल और स्मोक नहीं करना है। अच्छा। तो जो ये रूल ब्रेक करते थे उन्हें तो हमें भेजना ही पड़ता था स्पेशली। हम्म। क्योंकि उसमें डिसिप्लिन और डेकोरम है जो मेंटेन करना है। हम्म। अगर दूसरी, अब वहां पे आ जाती है कॉर्पोरेट काइंड ऑफ वाली बात, कि दूसरी ट्रैकिंग कंपनीज क्या बोलेंगी, इस ट्रैकिंग कंपनी में ये सब चल रहा था। तो हाँ। उस वजह से भी भेजना पड़ता है ट्रैकर को सबक सिखाने के लिए, कि भाई देख, तूने रूल ब्रेक करा है तो तेरे को जाना पड़ेगा। हम्म। ट्रैक में क्या होता है कि डेली शाम को चेकअप किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल, बीपी हो गया,
और सबका फेस रीडिंग करी जाती है, खाना पीना कैसा चल रहा है वो पूछा जाता है, कोई वॉशरूम कैसा आ रहा है, टॉयलेट्स वगैरह कैसे कर रहे हैं लोग, सही है कि नहीं, डिहाइड्रेशन। तो ये सब काउंट किए जाते हैं फैक्टर्स, और फिर वापस भेजने की अगर नौबत आए तो भेजा भी जाता है। क्योंकि समझाना तो पड़ता है, देखो जान है तो जहान है। वही बात आ गई, पहाड़ कहीं नहीं जाएगा, हम फिट हैं तो दोबारा आ जाएंगे ट्रैकिंग राइट। करने। तो ऐसा नहीं है ना कि अपनी बैंड बजा के हमें को पहाड़ चढ़ना है, वो पहाड़ क्या दे जाएगा फिर मुझे, वो तो वहीं रहेगा ना। आपने लॉन्गेस्ट कोई सबमिट कितने दिन का करा? देखो हमारा, मैंने मैक्सिमम 20-22 दिन का एक्सपीडिशन किया हुआ है आना जाना? टोटल, मतलब माउंटेन क्लाइंबिंग, जैसे देव तिब्बत है और लद्दाख में कांगयात्से पीक्स है। सो दीज आर 6000 to 6500 मीटर के बीच में। मैक्सिमम आई हैव बीन अप टिल 6500 मीटर। अच्छा। तो ऑल्टीट्यूड में दैट्स द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड आई हैव डन एज ऑफ नाउ। So there are many peaks in Ladakh, Spiti and Himachal which I've done. पहाड़ों की इतनी बातें हो रही हैं तो पहाड़ों में स्पिरिट्स की बहुत बातें होती हैं, भूतों की बहुत बातें होती हैं पहाड़ों में। तो कभी आपने एक्सपीरियंस करा है कभी खुद, या कोई स्टोरी आपको किसी ने बताई हो? स्टोरीज बहुत हैं अच्छा। जो कि मतलब बनाई हुई भी हो सकती हैं, लेकिन पर्सनली मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कोई भूत प्रेत हो या कोई बैड स्पिरिट का एक्सपीरियंस हुआ हो। स्टोरीज तो बहुत सुनी है, हर जगह कोई ना कोई स्टोरी होती है, हर किसी गांव में जाओ तो कोई ना कोई बुजुर्ग आपको पुरानी स्टोरी सुना ही रहा होता है कि फलाना जगह चुड़ैल रहती है, फलाना जगह पे ऐसा ऐसा दिखता है। आप बिलीव करते हो इसमें? बिलीव मैं करता हूँ बट मुझे एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। देखो, ये मेरे एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह की एनर्जी डिपिक्ट कर रहा हूँ। मैं जैसी, अगर मैं बहुत ही वीक इंसान हूँ तो क्या पता मेरे को दिख जाए। पर जब मैं ऐसे बारे में सोचता ही, अब मैं रात को कितनी बार ट्रैक करता हूँ, नाइट ट्रैक्स भी होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है। बट हाँ, पहाड़ों में आवाजें कहीं से भी आती है तो स्पूकी तो लगता है। जब हम रात को लेट नाइट कभी ट्रैक पे या टेंट में होते हैं तो अजीब अजीब सी आवाजें होती हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पौधों की हवा चल रही है। जंगली जानवर तो होते ही हैं, बहुत काउंटर अटैक भी हुए हैं जंगली जानवरों के साथ। तो मोस्टली मुझे तो यही बिलीव है कि जानवर ही होते हैं। देखो, हर किस्म का कोई ना कोई पक्षी या जानवर जो रात को भी चलते हैं, तो उनकी आवाजें होती हैं। अब ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं शायद बता पाता। अब गांव में एक ऐसी स्टोरी है जहाँ मेरा होम स्टे है, वहां पे एक लेडी है जो बताती है कि वो जब प्रेग्नेंट थी और हमारे घर का जो रास्ता है उसमें पैदल आ रही थी रोड पे, जीपी से हमारे होम स्टे, हमारे विलेज तक ना। तो वो दो लेडीज हैं जो पैदल आ रही थी, उनकी भाभी भी थी साथ में, प्रेग्नेंट लेडी की। तो उन्होंने बहुत तेज चीख सुनी, ओके। लेकिन उसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे चुड़ैल नाला बोला जाता है उसको, उस नदी को, तो उन्होंने एक्सपीरियंस करी, वो बहुत तेज कोई चीखा है जैसे, लेकिन और कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। घर आ गए, पर उनका जो बेबी हुआ ना उस प्रेग्नेंट लेडी का, वो डेड हुआ। ओ। तो गांव वाले उस चीज को कोरिलेट करते हैं फिर कि वो चुड़ैल का प्रभाव था जो तुम्हारे ऊपर पड़ गया। तो इस तरह से होती हैं छोटी मोटी स्टोरीज। अब एक उत्तराखंड की स्टोरी है बड़ी, हमने ट्रैकरों को भी सुनाते थे टाइम पास के लिए। अच्छा। उत्तराखंड में ना एक फेमस ट्रैक है केदारकंठा नाम से। तो उस पीक को हम जाते थे विंटर में ना क्लाइंब करने। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट ट्रैक बट इट्स नॉट वेरी इजी ऑल्सो, मॉडरेट लेवल पे। तो वहां पे जैसे टाइम पास करना है तो शाम को बॉनफायर लगाए और ट्रैकर्स को स्टोरी टेलिंग करी। और वो स्टोरी बड़ी फेमस होगी, एक गाइड ने फेमस करी थी, लोकल गाइड ने, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठी है। तो एक चुड़ैल हुआ करती थी, वो खाना लेने आया करती थी ट्रैकिंग के कैंप्स में, जो कैंप्स लगते हैं उस ट्रैक के। तो वो एक पर्टिकुलर बंदे को परेशान कर रही थी बहुत टाइम तक कि उसे डेली खाना ले रही। तो वो एक पुजारी के पास गया और उसने बोला कि यार देखो, ये मेरे को परेशान कर रही है, डेली डेली मेरे को खाना देने जाना पड़ता है इसको, और मेरे को डर लगता है कि ये कहीं मेरे को ही ना खा जाए। तो उस पुजारी ने उसको बोला, देख, वो जब आएगी तो तू उसके बालों से ना एक धागा बांध दियो, और वो धागा बहुत लंबा होना चाहिए कि वो खत्म ना हो कभी, और फिर उसको फॉलो करना। तो
उस धागे को जब फॉलो करोगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है और कहाँ रहती है बेसिकली। हम्म तो वो जमीन में जा रहा था धागा। हम्म तो जब उस जमीन को खोदा तो वहां स्केलेटन निकला एक्चुअली एक औरत का। ओ तो वो उसने उसका फिर क्रियाक्रम किया तो वो फिर पूरा किस्सा ही बंद हो गया। तो ये स्टोरी थी, मैंने बड़ी शॉर्ट में बताई। तो हम्म ये स्टोरी हुआ करती थी जो हम आज से 5-6 साल पहले ना उस ट्रैक पे लोगों को बताते थे कि हम्म ऐसा ऐसा होता था वो। अब आज की डेट में वो चुड़ैल एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज उस बंदे ने उसका समाधान कर दिया। तो हम्म ये अब टाइम पास कह लो कि असली में हम्म है, हम्म कुछ भी हो सकता है। स्नो लेपर्ड्स होते हैं? हाँ हाँ, मैं तो अपने घर के पास देखे हैं, वहां पे हिडअप में, ये अच्छा। जीपी में जो होम स्टे है मेरा, हम्म उसके जस्ट 200 मीटर दूर मैंने स्नो लेपर्ड देखा है। ओके। और वहां तो हमारे यहाँ पे तो लेपर्ड रहते भी हैं। हम्म 4 लेपर्ड रहते हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। अच्छा। उसके उनके बच्चों को हमने बड़े होते हुए देखा है पिछले 4 साल में। अरे हमारे गेस्ट जो आते हैं उन्होंने भी देखे हैं। हम्म तो इट्स वेरी ओके। लाइक विल्डरनेस है, तो देखो वो सब तो होंगे ही। हम्म और ट्रैक्स पे तो काफी काउंटर अटैक्स हुए हैं, ट्रैक्स पे तो देखे ही है, दिख हम्म जाते हैं। येतीज होते हैं? येतीज देखो हो सकता है कि हो, हम्म क्योंकि हमने इस तरह की बड़ी बड़ी गुफाएं तो देखी हैं। हम्म बहुत बड़ी बड़ी नेचुरल केव्स होती हैं पहाड़ों में। हम्म जितना हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो रॉकी केव्स भी होती हैं और ग्लेशियर के अंदर भी केव्स होती हैं, ग्लेशियर वाली, अच्छा। जो नेचुरल है। तो देखो वो केव्स हैं तो कोई ना कोई तो क्या पता रहता हो उनमें। अब फुटप्रिंट्स तो हमने कई बार देखे हैं, अजीब अजीब से बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हमने ग्लेशियर में, स्नोज में, जैसे फ्रेश स्नो में देखने को मिलता है, हम्म या मिट्टी वाले इलाकों में। हम्म तो फुटप्रिंट्स होते हैं, बट कई बार हमें समझ नहीं आता कि फुटप्रिंट है या वो डिस्टॉर्ट हो गए हैं। तो क्लियर फुटप्रिंट्स जिसको नहीं कहते ना, हम्म कि ये हो सकता भी है, हम्म बट क्या पता ये खराब हो गया हो किसी के, और हवा चलने से फुटप्रिंट खराब हो जाता है तो वो बड़ा हो गया हम्म स्नो के अंदर। तो देखो येटीज की कुछ कहानियां हैं तो क्या पता हो भी, हम्म बट पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो आपने क्या कहानी सुनी है येटीज की? बहुत बड़े लेवल के जानवर होते हैं पहाड़ों में। हम्म हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओ तो जैसे आइबेक्स है, हम्म वो बहुत ही ह्यूज जानवर है। हम्म आइबेक्स हो गया, और हिमालयन थार है। हम्म तो ये बहुत बड़े जानवर हैं और ये क्या खाते होंगे पता नहीं, पर लोग इनको देखते हैं। हम देखा गया है कई बार, ये कॉमन है दिखने में। हाई हम्म ऑल्टीट्यूड में लद्दाख और स्पीति में तो बहुत दिखते हैं। हम्म बट येटीज देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम्म ठीक है। ठीक है भाई, अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। तो ओके, आपका पहला सवाल, आपका ड्रीम समिट कौन सा है? ड्रीम समिट, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है यार। मेरा ड्रीम समिट है जो मैं कर चुका हूँ, दैट हम्म इज पिन पार्वती पास, हम्म एंड आई कैन गो देयर as many times. This year also I'm planning to go. अच्छा। So that is my dream summit. ओके ठीक है, आपका दूसरा सवाल, आपका सबसे डिफिकल्ट ट्रैक। वो मेरे को पता है जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, बट उसके बाद का कोई आपका डिफिकल्ट ट्रैक सबसे ज्यादा जो आपने एक्सपीरियंस करा हो? My देवतिब्बा एक्सपीडिशन, देवतिब्बा माउंटेन एक्सपीडिशन जो मेरे एडवांस कोर्स के टाइम पे हुआ था, हम्म तो उसने मुझे अच्छे से तोड़ दिया था। मतलब जहाँ हम्म पे उस ट्रैक, वो एक ऐसा ट्रैक है, एक्सपीडिशन था, हम्म इस पे मुझे खुद माउंटेन सिकनेस हिट हुआ था, अच्छा। एएमएस। सो आई एक्सपीरियंस्ड इट कि कैसा होता है वो फील हम्म करना, कि जब डिजीनेस या हेलुसिनेशन होना हाई हम्म ऑल्टीट्यूड पे, और डिहाइड्रेशन एक्सटेंसिव लेवल का। तो हम्म उस वे में मैं बोलूंगा कि वो सबसे डिफिकल्ट और डेंजरस रहा है मेरे लिए। हेलुसिनेशन हुई थी आपको? हाँ, उसमें हेलुसिनेट होता है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे सामने बंदा खड़ा है, बट वो होता नहीं। ओके, इसके बारे में बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे? उसमें देखो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद भी रहे, हम्म क्योंकि हेलुसिनेट कर रहे हैं तो वो मेमोरी लॉस भी होता है उसमें। हम्म तो आपके दिमाग में असर पड़ता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। इस सिंपल भाषा में, हम्म कि ऑक्सीजन कम हो गया बॉडी में और दिमाग पे असर पड़ रहा है। हम्म या तो वो लंग्स पे पड़ेगा, या तो वो दिमाग पे पड़ेगा। हम्म दो तरीके का होता है। तो हम्म मेरा ब्रेन वाला हुआ था, उसको हम हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं, हेज। अच्छा। तो वो कुछ देर के लिए हुआ, और उस टाइम पे आपको जितना ज्यादा नीचे ऑल्टीट्यूड करोगे ना डाउन, हम्म उतना सही हो जाएंगी। तो वही किया था, रैपिडली ऑल्टीट्यूड डाउन किया था, हम्म उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता।
क्योंकि जितना मैं लोअर ऑल्टीट्यूड पे हूँ, तो बेसिकली इट वाज जस्ट ऑक्सीजन लेवल की कमी, दैट्स इट। ओके तो बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, मेरे को उस टाइम समझ आया कि मेरी बॉडी हाई ऑल्टीट्यूड पे किस तरह से रिएक्ट करी। हर एक की बॉडी अलग अलग वे में करती है। ओके। बट आपको कैसे पता चला कि आप हेल्यूसिनेट कर रहे हो, क्योंकि आप तो वहां से बाहर आ गए होगे? वो मेरे सामने वाली टीम ने बताया ना मुझे कि अच्छा। मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बट सामने वाला और जो लोग हैं, ट्रेनीज एंड इंस्ट्रक्टर्स, वो ये देख पा रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है, हवा में बात कर रहा है। उनके लिए तो ऐसा दिखेगा, मुझे दिखेगा कि मेरे सामने कोई ह्यूमन फिगर है। दैट वाज जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, तो बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं था वो। जब आप नीचे आ गए थे, आपको वो चीज याद आई थी कि आप किसी से बात कर रहे थे वहां पे? यस, क्योंकि उसको जल्दी रेक्टिफाई कर दिया गया, बढ़ने नहीं दिया कि मेरी बॉडी को ज्यादा देर मेरे को उस ऑल्टीट्यूड पे ज्यादा देर रुकने नहीं दिया, नीचे ले आए। तो इसलिए मेरे को याद रह गया। अब मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, हमारी एक ट्रैकर को 6 दिन याद नहीं है, सोचो। अच्छा। सेम प्रॉब्लम एक ट्रैकर के साथ हुई हमारे, एक लड़की ट्रैकर के साथ। हम रूपिन पास ट्रैक कर रहे थे, विच इज फ्रॉम उत्तराखंड टू हिमाचल। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके सांगला में खत्म करते हैं हिमाचल में, किन्नौर। तो उस लड़की को 6 दिन याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच गई। उसकी विल पावर थी, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी थी जो उसको बचा गई। बट वो टोटली भूल चुकी थी 6 दिन। तो उसको पता ही, बस उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है बट उसका दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा था। तो ऐसे केसेस होते हैं, एक्सट्रीम चला जाता है ये केसेस। ओके, ठीक है। आपका अगला सवाल, बिगिनर्स के लिए जो भी माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है? सबसे पहले अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो कि अपने मन को मनाना जरूरी है कि सिर्फ देखा देखी मत करो। खुद पहले ट्राई करो। मैंने भी ट्राई किया पिन पार्वती पास ट्रैक, जब मैंने पहली बार किया, वो डिसाइड करने के लिए किया था कि अगर मैं ये ट्रैक कर गया ढंग से, बिना बीमार हुए, बिना गिरे, बिना कोई लंगड़े लूले होके वापस आए, तो मैं काबिल हूँ ट्रैक लीडर बनने के। एक होता है ना कि एक बेंचमार्क है, राइट। तो वो डिसाइड करके फिर आपको खुद का टेस्ट करना जरूरी है। अदरवाइज देखा देखी तो कई लोग कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आप जब भी ट्रैक पे जाते हो, 5 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं जो आप लेके जाते हो ट्रैक पे? सबसे पहली चीज तो पानी, प्री प्लानिंग, आइटिनरी, फर्स्ट एड। ओके। चौथी चीज ये हो गई कि देखो, क्लोथिंग ना ज्यादा ना कम। अगर आइटिनरी सही बनाई है तो क्लोथिंग बिल्कुल एप्ट बनाओगे आप। और ओवर लेके जाओ तो भैया एक सुई भी वहां पे 100 किलो बराबर लगती है, फिर आई एग्री। जितना हाइट हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक्यूरेट सामान लेके जाना होता है। उस वो प्लानिंग के साथ साथ ही आ जाता है। पांचवी चीज ये हो गया कि माइंडसेट भाई। अगर मैं बिना मन से जाऊंगा तो कभी ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। आपका आखिरी सवाल, आपका सबसे बड़ा लेसन जो माउंटेनियरिंग ने आपको सिखाया? टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। माउंटेनियरिंग ने डिसिप्लिन बहुत बनाया। दैट अब डिसिप्लिन हर वे में, रोजमर्रा लाइफ में हो जाए, किसी भी वे में, वो सबसे ज्यादा सिखाती है। ओके। और कुछ नहीं, डिसिप्लिन हर चीज में चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि माउंटेनियरिंग कोर्स इंडिया के हर एक इंसान को करना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कोर्स। अगर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे सब, इंडिपेंडेंट, प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। कोई भी तरह का काम करना होगा ना, अगर कोई भी प्रोफेशन चूज करना होगा, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एक ऐसी चीज है जो बंदा बना देगी। अच्छा। सिर्फ 1 महीने का। ओके, ठीक है। होता है हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया था। काफी टाइम बाद इतना डिटेल्ड में मैंने किसी से अपने इस बारे में बात करी है। मुझे भी बाकी अच्छा होम स्टे लगा पे तो भाई। करते ही रहते हैं। हाँ, वो होम तो स्टे पे तो बहुत इस तरह के गप्पे होते हैं, बहुत राइट सारे स्टोरी टेलिंग होती हैं, राइट। क्योंकि मेरे पास स्टोरीज बहुत हैं। इतने लोगों से मिला हूँ, इतनी जगहों पे ट्रैक करा है कि राइट। स्टोरीज एंडलेस हैं। अब आप स्पिरिट्स की बात कर रहे थे ना, एक हमारे बैच में स्टोरी थी, मेरे को अभी याद आई है बात करते हुए। अच्छा। वो मेरे साथ नहीं हुआ है बट मेरे ना एक स्टाफ मेंबर के साथ हुआ। पिन पार्वती पास एक ट्रैक है जो खीरगंगा से आगे ही होता है। हाँ हाँ। खीरगंगा को आगे कंटिन्यू करना होता है, स्पीति में खत्म करते हैं। राइट।
तो उसका जो हमारा समिट कैंप है ना, जब पास क्रॉस करने से पहले वाला कैंप होता है, वहां पे चाटे पड़े हैं एक स्टाफ मेंबर को, रात को हवा में चाटे पड़े हैं सोते हुए। ओ तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो इसलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ जनरली वैसी वो चीजें, बट मजा आता है ऐसे ही हंसी मजाक में हाँ कि ऑब्वियसली वो डर गया था बहुत ज्यादा। वो हमारा कुक था अच्छा और वो अकेला अपने किचन टेंट में सो रहा था, और उसको अकेला था तो इसलिए हमें थोड़ा सा उस पर बिलीफ होता है कि यार कौन चाटे मार गया देखो। क्या तो पता खाना अच्छा ना बनाया हो उस रात को पर ऐसा सुना है कि वहां पे कुछ ना कुछ है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए मैं खुल के नहीं बोल सकता वो चीज, बट जिनका है वो बोल रहे हैं कि भाई चाटे पड़ गए रात को सोते सोते। तो या तो कोई बहुत ही कोई बुरा सपना भी हो सकता है। हाँ एंड आई फील बहुत लोग ना ट्रॉमेटाइज भी हो जाते हैं इस चीज से ना, वो ना उनको हॉन्ट करता है लाइफ टाइम ना कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हाँ, था मेरे साथ। यस यस। वो वापस नहीं गया कभी उस ट्रैक पे। वो हम्म हमारा हाई ऑल्टीट्यूड शेफ जो था, उत्तराखंड से था, वो कभी वापस नहीं गया उस ट्रैक पे, लेकिन क्योंकि डर बैठ जाता है। एंड मोर ओवर आई फील कि इसके बारे में ना बात करना बहुत आसान है, जैसे अभी आपने बताया हाँ, जब खुद के साथ वो हम हंस हुआ, लेंगे। हाँ जब खुद के हाँ, साथ अभी एक्सपीरियंस भी करें ना कि अभी हम बात कर रहे हैं, एकदम से दरवाजा भी खुलेगा ना कमरे का, हमें वो बंदा दिख जाएगा ना, वो हमें रजिस्टर करने में कई सेकंड लग जाएंगे। यस। दरवाजा खुलते जो पहला रिएक्शन होगा ना, वो जब नहीं पता होता तो वो भी बहुत हाँ। ज्यादा वो हो जाता है। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच चाँद भाई, थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ ये Thank you. पॉडकास्ट करके, मेरी पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं अपने ट्रैक्स की ना, हिमाचल की, वो उत्तराखंड की। रिलेट कर पाते हैं ना, जब आपने भी एक्सपीरियंस किया है राइट ट्रैकिंग, तो उससे फिर काफी मजा आता है बहुत मजा वो आता है। रिलेट करने में। राइट राइट राइट, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू भाई। तो ये था मेरा आज का एपिसोड, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।